हरे कृष्णा भक्तों, मैं हूं अशेष गोपाल दास और आज हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय से ये जानने का प्रयास करेंगे कि जीवन चक्र क्या है और मृत्यु क्या है। जो इस संसार में सबसे ज़्यादा कष्टदायक है वो वास्तव में सबसे ज़्यादा सुखदायक कैसे बने और कैसे हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलें, यह ज्ञान हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय से प्राप्त करते हैं। इसकी भूमिका यह है कि जब भगवान ने अपना रथ कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य में कर दिया तो अर्जुन ने कौरव पक्ष में अपने अनेक संबंधियों को देखकर अपने युद्ध करने का निर्णय बदल दिया और भगवान से अनेकानेक तर्कों के द्वारा ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि ये युद्ध किसी भी स्थिति में किसी भी पक्ष के लिए उचित नहीं है और वह तो युद्ध न करके संन्यास लेकर के जंगल में चला जाएगा, भीख मांग के खा लेगा, लेकिन अपने स्वजनों पर हाथ नहीं उठाएगा। तब भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन का ये मोह दूर करते हुए कहते हैं कि अशोच्यावान शोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है, पंडितों के से वचन तो कहता है, लेकिन जिनके प्राण चले गए हैं या जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए तो पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देखो, देहों का जो ये परिवर्तन है ये कोई नई बात नहीं है। जन्म से लेकर हमारे शरीर में ये सब परिवर्तन होते हैं। हमारे ही इस देह में बचपन आता है, कुछ समय बाद बचपन चला जाता है और हम जवान हो जाते हैं। ये जवानी भी हमेशा स्थिर नहीं रहती, ये जवानी भी चली जाती है और वृद्धावस्था आ जाती है। तो फिर ऐसा क्यों ना माना जाए कि जब ये वृद्धावस्था चली जाती है तो फिर कुछ नया आएगा, और वो नया होता है नए शरीर की प्राप्ति, और ये चक्र चलता रहता है। तो इस मामले में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। भगवान कहते हैं 13वें श्लोक में, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। इस विषय पे धीर पुरुष मोहित नहीं होते। और भगवान आगे कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमापायिनो अनित्यांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, तू उनको सहन करना सीख। क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष के योग्य होता है। और भगवान कहते हैं कि अंतवत्त इमे देहा नित्यस्तोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जिसको मरा मानता है, उभौ तौ न विजानीतो, वो दोनों ही नहीं जानते। नायम हंति न हन्यते, ये आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। फिर अपने प्रख्यात श्लोक में भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है, न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये मारा नहीं जाता।
हे अर्जुन, जो इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है? वेदा विनाशनम नित्यम य एनम अज अम व्ययम कथम सह पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। फिर भगवान आगे कहते हैं, वांसास जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णः नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, न इसको आग जला सकती है, न इसको जल गला सकता है, और न वायु सुखा सकती है। अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अयम अश्वश्यम एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातनः। भगवान कहते हैं अच्छेद्यो अयम, ये आत्मा अच्छेद्य है। अदाह्यो अयम, ये आत्मा अदाह्य है। अक्लेद्यो अश्वस्य एव च, ये अक्लेद्य है, इसको गीला नहीं किया सकता। ये अशोष्य है और ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल स्थित रहने वाला सनातन है। ये आत्मा अव्यक्त है, आत्मा अचिंत्य है, आत्मा विकार रहित है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अच्छा, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला भी मानता है, तो भी हे महाबाहु, तो इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचितुम अर्हसि। क्योंकि भगवान कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवोर्मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने के योग्य नहीं है। और वास्तव में मृत्यु है क्या? देखो, संपूर्ण प्राणी वास्तव में जन्म से पहले भी थे और मृत्यु के बाद भी होंगे। हैं क्या वास्तव में? जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद भी अप्रकट हैं। केवल वो बीच के थोड़े से काल के लिए ही वो प्रकट होते हैं। पर ऐसी स्थिति में शोक करने की क्या आवश्यकता है? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। देहिम नित्य अवध्यो अयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम शोचितुम अर्हसि। इसलिए हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने बताया कि वास्तव में जन्म और मृत्यु का ये जो चक्र है, ये निरंतर चलायमान है। हम अपने अपने कर्मों के अनुसार इस जीवन काल में अपने द्वारा किए गए कार्यों से उत्पन्न अपनी मति, अपनी इच्छाओं और अपूरित अदम्य इच्छाओं को लिए हुए मृत्यु के समय स्वयं अपने कर्मों से अपना नया शरीर रचते हैं और फिर उस शरीर में मृत्यु के पश्चात प्रविष्ट होते हैं। और उस शरीर में भी आकर हम भौतिक भोग और इस भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का अपना जीवन भर प्रयास करते हैं और इस क्रम में पिछले जन्म के किए हुए सुकर्म और कुकर्मों के फलस्वरूप पुण्य और पाप का भोग करते हुए सुख और दुख का भोग करते हैं। और इस जीवन में जो कुछ भी हमारी कामनाएं रह जाती हैं, शेष रह जाती हैं, उन शेष कामनाओं के साथ में इस जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर उन कामनाओं की पूर्ति के लिए ही हम नए शरीर का कारण बनते हैं। तो भक्तों, हमें इस बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रक्रिया से बाहर निकलना है। हमें सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यही वास्तव में हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमारी ये समस्या नहीं कि धन नहीं है, राज्य नहीं है, सुविधा नहीं है, आयु नहीं है, भोग नहीं है, कष्ट है, बीमारी है, ये हमारी समस्या नहीं है।
हमारी समस्या ये है कि हमने ये शरीर धारण कर लिया है और इस शरीर धारण करने के कारण हमें इस मृत्युलोक में आना पड़ा है, यहाँ के नियमों से बंधना पड़ा है और शरीर धारण किया है तो फिर हमें मृत्यु भी प्राप्त होगी। तो क्यों न इस जन्म को अपना आखिरी जन्म बनाया जाए और फिर जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त होकर सदा के लिए भगवत धाम को जाया जाए, जहाँ पर हम नित्य भगवान कृष्ण के साथ गोलोक वृंदावन में परम आनंद करें और जन्म मृत्यु के इस चक्र से छूट जाएं। तो भक्तों, हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि भगवत भक्ति के द्वारा, भगवान नाम के जप के द्वारा नित्य 24 घंटों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का निरंतर जप करते रहें। भगवान का भोग लगा प्रसाद खाएं। जो कुछ भी इस जीवन में करें सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। चित्त में हमेशा निरंतर भगवान का चिंतन चलता रहे। भौतिक दृष्टि से चाहे हमारी सारी इंद्रियां भौतिक कार्यों में व्यस्त रहें तो भी मन जो है वो सदैव भगवान का चिंतन करता रहे और प्रत्येक इंद्रिय से हम भगवान की सेवा करें, भगवान अम्बरीश के जैसे, और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवत धाम को वापस जाएं। तो मित्रों, आप सभी को भगवत धाम जाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सब ये अपना अंतिम जन्म समझें और इस जन्म के पश्चात हमें गोलोक वृंदावन जाना है, जहाँ भगवान के साथ नित्य उनके सखियों और जो है सखाओं के जैसे आनंद करना है और पुनः इस कष्ट में भौतिक जगत में नहीं आना है। इसी आशा के साथ में, इसी सद्भावना के साथ में आपसे विदा लेता हूँ। अशेष गोपाल दास, आपका दास, पुनः आपके पास ऐसे ही आध्यात्मिक विषयों की वीडियो लेकर के उपस्थित होगा। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और हाँ, अपने प्रेमी भक्तजनों तक इस वीडियो और उसकी भावनाओं को पहुँचाना नहीं भूलिएगा। हरे कृष्णा।